कहते कि वृंदावन कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, जब बाकी बिहारी का बुलावा आता है तभी कदम यहाँ पड़ते हैं। बचपन से मेरा एक सपना था वृंदावन की होली को महसूस करना, और 2026 की इस होली में मेरा सपना न सिर्फ पूरा हुआ बल्कि मुझे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य भी मिला। इस यात्रा के दौरान मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए वो सब आपको दिखेंगे इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों। मथुरा वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो आपकी रूह को सुकून से भर देता है। लेकिन बिना सही जानकारी के ब्रज की इस भीड़ में हम अक्सर वो सुकून और दर्शन दोनों खो देते हैं। कभी बंदर चश्मा ले जाता है तो कभी ई रिक्शा वाले और गाइड्स के चक्कर में हमारा बजट और टाइम दोनों वेस्ट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने ऐसी कौन सी गलती की थी जो आपको नहीं करनी है, कहाँ पे गाइड ले और कहाँ पे गाइड नहीं ले, और होली की इतनी भीड़ में हमने बाकी बिहारी के इतने पास से दर्शन कैसे किए। ये सीक्रेट सब मैं बताऊंगी आपको इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे क्या पता इसे देखने के बाद आपकी लाइफ में भी कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आ जाए। आज का ये वीडियो आपकी ब्रज यात्रा का सबसे बड़ा साथी बनने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन और बरसाना, इन पांचों धामों को कम से कम टाइम और बजट में कैसे पूरा करें। मंदिर के खुलने और बंद होने का सही टाइमिंग क्या है, ई रिक्शा के फ्रॉड और बंदरों का आतंक से खुद को कैसे बचाएं, कहाँ रुकना सबसे सस्ता और बेस्ट है, और यहाँ का वो फेमस स्ट्रीट फूड कौन सा है जिसे खाए बिना यात्रा अधूरी है। तो चलिए मेरे साथ डूब जाए श्री कृष्णा की भक्ति में और शुरू करते हैं कंप्लीट गाइड। वृंदावन पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं, ट्रेन, रोड या फ्लाइट। सबसे पास रेलवे स्टेशन है यहाँ का मथुरा और एयरपोर्ट है आगरा। लेकिन मैं एक सीक्रेट टिप बता रही हूँ, अगर आप अपने आगरा से छोड़ के दिल्ली में फ्लाइट करवाते हैं तो आपको आगरा के कंपैरिजन में दिल्ली का फ्लाइट का रेट सबसे सस्ता मिलेगा, और इसका मैंने लाइव डेमो डाला है इस वीडियो में, तो जरूर से देखिएगा। मथुरा पहुंचने के बाद आप वृंदावन जाने के लिए शेयरिंग ऑटो कर सकते हैं जो 50 रुपीज चार्जेस लेगा, या रिजर्व करके जा सकते हैं ऑटो जो 200 रुपीज लेगा आपसे। और अगर आप होली के टाइम जा रहे हैं तो ऑटो वाला आपको अटला चुंगी पर छोड़ देंगे। ये एक चौक है जो कि बाकी बिहारी जी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से आपको ई रिक्शा लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कहाँ रुके। आप प्रेम मंदिर या मल्टी लेवल कार पार्किंग के पास भी रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बाकी बिहारी मंदिर के पास रुकना पसंद करते हैं। हमारा भी होटल बाकी बिहारी मंदिर से बस 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। स्टाफ का बिहेवियर और कमरे काफी अच्छे थे। इसका डेली रूम का रेट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, और इस होटल की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर आपको इस होटल का रूम का रिव्यू देखना है तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको और भी कई होटल्स में स्टे लेना है या धर्मशाला में लेना है तो आपको मंदिर के आसपास ऑफ सीजन में 800 से 2000 और धर्मशाला वही 500 से स्टार्ट होती हुई मिल जाएगी। वृंदावन के मंदिर दोपहर में 12 से 4 के बीच में बंद रहते हैं, तो इसलिए सुबह जल्दी निकलना ही बेस्ट है। सबसे पहले चलिए बाकी बिहारी जी के मंदिर। फूल प्रसाद आप बाहर से ले सकते हैं। हमने ब्रजवासी से पेड़ लिए थे जो यहाँ के फेमस है। तो चलिए चलते हैं बाकी बिहारी जी के मंदिर। क्या आपको पता है ये बार बार पर्दा इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई इनकी आंखों से में लगातार न देख सके। कहते हैं अगर भक्त और भगवान की नजरें मिल जाए तो ठाकुर जी भक्त के साथ ही उसके घर चल देते हैं। बाकी बिहारी मंदिर वृंदावन का सबसे प्रमुख मंदिर है। यह आपको हर टाइम ही भीड़ देखने को मिलेगी। मंदिर के प्रीमाइसेस में घुसते ही आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें होली में 3 घंटे लगे थे मंदिर के चौखट तक पहुँचने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहारी जी आपको जल्दी वृंदावन बुलाए तो कमेंट्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। आपको सभी मंदिर की टाइमिंग स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से पास में ही है राधा वल्लभ जी के मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। इसके बाद हम गए स्नेह बिहारी और मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना साक्षी है, 500 साल पुराना। ये एक ऊंची पहाड़ी पे बना है जहाँ से पूरे वृंदावन का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। ध्यान रखिएगा बाकी बिहारी मंदिर में आप कोई भी गाइड मत कीजिएगा। पहले दिन गाइड ने हम लोगों को ठग लिया था बोल के कि वो आगे से लेकर जाएगा, पहले दर्शन करा लेगा, बट हम लोग जहाँ से खड़े थे वहाँ पे मंदिर पास ही था, तो इस तरह के धोखे में मत आइएगा। बाकी बिहारी मंदिर आप खुद से जाइए बिना गाइड के। इतना घूमने के बाद हमें लगी भूख और हम लोग पहुँच गए राधे श्याम की शॉप में। वृंदावन आए और कचौड़ी चाटनी खाई और लस्सी नहीं पी तो क्या ही किया। इसके बाद हम लोग चले गए अपने होटल में किया थोड़ा सा रेस्ट और फिर निकल गए हम लोग निधिवन के लिए। निधिवन आके मैं आपको बोलूंगी कि आप यहाँ 100 रुपीज में गाइड कर लीजिए, क्योंकि गाइड ने हम लोगों को काफी कुछ बताया था जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी।
कि वहाँ पे पेड़ों का नाम क्या है, किस तरह से बोला जाता है और मंदिरों के बारे में हिस्ट्री क्या है। तो गाइड ने सारी डिटेल्स हम लोग को बहुत अच्छे से बताई थी। और अगर आपको भी निधि वन के रहस्य के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर से क्लिक कीजिएगा। निधि वन में घुसने के लिए हम लोगों ने 200 रुपए दे के पर्ची कटाई, जिसमें हम लोग वन तो घूमे और साथ में बिना लाइन के मंदिर में भी सारे दर्शन हो पाए। क्या आपको पता है, रात होती है इंसान तो क्या पशु पक्षी भी नहीं रुकते। कहते हैं आज भी हर ठाकुर जी या राधा रानी के साथ रास रचाने आते हैं। यहाँ के पेड़ों को ध्यान से देखिए, ये आपस में लिपटे हुए हैं, जैसे भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। गोपी बन जाएगी सब जोड़े में है और 16,108 वृक्ष है यहाँ पे और ये वृंदावन का वन है निधि वन का। निधि वन से निकल के पहुँच जाइए केशी घाट। हाँ, पर रास्ते में पेड़े वाली लस्सी जरूर से ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं यहाँ पे दिन में 2 बार लस्सी पीती थी। केसी घाट आपको बनारस की घाटों की याद दिला देगा। और यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। बोट वाले आपको ज्यादा चार्जेस बोलेंगे, बट 50 रुपए पर पर्सन में लास्ट में वो लोग हाँ कर देंगे। तो बोटिंग जरूर से ट्राई कीजिएगा। ठंडी लहरें और कानों में पड़ते मधुर भजन आपके पूरे दिन की थकान उड़ा देगा। और यहाँ पे शाम को 7 बजे होती है यमुना आरती। केसी घाट की यमुना आरती के बाद आप चले जाए राधा रमन जी के मंदिर में। यह ठाकुर जी का स्वरूप बहुत छोटे और मनमोहक विग्रह में है। कहते हैं कि मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक शालिग्राम शिला खुद ब खुद इस सुंदर विग्रह में प्रकट हो गई थी। मंदिर से निकलते ही आपको दिखेगी एक दुकान जो कि दे रही होंगी टिकिया चाट और ढोकले। ये जरूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा टेस्टी थे। दूसरा दिन बहुत बड़े होने वाला है, सो वेलकम टू डे 2, क्योंकि आज हम पूरा ब्रज घूमेंगे। सुबह 4 बजे ही हम लोग पहुंच गए सौवरी वन, प्रभु जी ने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए। इसके बाद हम लोग निकल गए मथुरा के लिए। आप मथुरा ऑटो या बस से जा सकते हैं। मथुरा वही जगह है जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कृष्ण जी की जन्म भूमि। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप अंदर मोबाइल या कोई भी बैग नहीं ले जा सकते हैं। बाहर क्लॉक रूम है, वहाँ पे आप जमा करा दीजिए। कृष्ण जन्मभूमि के बाद ही आपको दिखेगा एम ब्रजवासी की दुकान। वहाँ से कचौड़ी और चाय जरूर से ट्राई कीजिए। वो कचौड़ी इतनी टेस्टी थी कि आज भी उस कचौड़ी का टेस्ट मुझे याद आता है। फिर वहाँ से हम लोगों ने ई रिक्शा, जिसे टोटो कहा जाता है, वो रिजर्व किया गोकुल के लिए, क्योंकि गोकुल जाने के लिए वहाँ से वापस आने के लिए कन्वेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने मथुरा से अप डाउन रिजर्व किया 400 रुपीज देके, जो वहाँ पे भैया 1 घंटे तक भी रुके थे। और हम लोग पहुंचे गोकुल की रमन रेती। ये वही जगह है जहाँ कान्हा अपने सखों के साथ अपने बचपन में खेला करते थे। और ध्यान रखिएगा, रमन रेती की रज को आप जरूर अपने साथ घर में लाइए, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। मथुरा से बस पकड़ के हम लोग पहुंचे गोवर्धन, जिसका भाड़ा था 30 रुपए। गोवर्धन बस स्टैंड से ही हम लोगों ने ऑटो रिजर्व कर लिया था गोवर्धन परिक्रमा के लिए, जिसमें बड़ी और छोटी परिक्रमा दोनों कवर होती है। जिसमें हम लोगों से लिए गए थे 250 रुपए, और जिसमें बीच बीच में जितने भी प्रमुख मंदिर आते हैं उनके दर्शन कराए जाते हैं। और अगर आपको पैदल परिक्रमा करनी है तो उसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं, जिसके लिए आपको एक अलग से गोवर्धन के लिए दिन निकालना पड़ेगा। और अगर आप हमारी 21 किलोमीटर की बड़ी और छोटी गोवर्धन जी की परिक्रमा देखना चाहते हैं तो आपको मिलेगी कंप्लीट डिटेल के साथ गोवर्धन की परिक्रमा इस वीडियो में। परिक्रमा वापस करके हम लोग पहुंचे गोवर्धन बस स्टैंड। और यहाँ पे भी जैसे मैं आपको सारी जगह के बता रही हूँ कि कहाँ से फेमस स्ट्रीट फूड आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये है हम लोग का नेक्स्ट फेमस स्ट्रीट फूड। यहाँ के हम लोगों ने सूजी के गोलगप्पे खाए थे। यकीन मानिए, ये अभी तक के सबसे टेस्टी सूजी के गोलगप्पे थे। और यहाँ मैंने किए थे अपने दिल्ली वाले छोले कुलचे ट्राई, ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी थे। 40 रुपीज में इतनी बड़ी प्लेट। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी बरसाना। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वृंदावन आने वाले सिर्फ 10% लोग ही बरसाना पहुंच पाते हैं, जैसे बरसों पुराना सपना पूरा हो रहा हो। गोवर्धन से बरसाना बस में मत जाइए, बस 30 रुपए लेती है, जो कि बस स्टैंड में छोड़ती है बरसाना के। और वही ऑटो वाला 50 रुपए लेगा, जो आपको मंदिर के गेट के सामने उतारेगा। और ये हम लोगों की बरसाना की डिटेल वीडियो, जिसमें आपको होली के रंग के साथ मिलेगी कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन भी। हमने राधा रानी के दर्शन किए, वो भी होली के टाइम। 251 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब दर्शन हुए तो सारी थकान मिट गई। अब बात करते प्रेम मंदिर, जो कि वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है, जहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि आपको घंटों भर इंतजार करना पड़े उस मंदिर में जाने के लिए, जहाँ पे अभी लोग ज्यादा जाते हैं रील वीडियो शूट करने के लिए। प्रेम मंदिर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है शाम को, बट उसकी उतनी ही ज्यादा खूबसूरती है सुबह, जहाँ पे आपको एक एक चीज इतनी ज्यादा डिटेल में दिखने को मिलेगी जो आपको शाम को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप जाइए मंदिर में 4 से 5 के बीच में, जिससे आप डे का भी व्यू का मजा ले पाए। और उसके बाद जैसे शाम हो रही है तो आप देखेंगे लाइटिंग, फाउंटेन शो सब कुछ स्टार्ट हो चुका होता है, तो उसका भी मजा लीजिए और भगवान जी के दर्शन कीजिए। और आ जाइए इस्कॉन मंदिर में।
इस्कॉन मंदिर में शाम के टाइम होते हैं भजन कीर्तन, जिसको देख के आपका मन भी डांस करने को करेगा। और क्या आप भी मेरी जैसे गोपी ड्रेस पहनकर वृंदावन में घूमना चाहते हैं तो प्रेम मंदिर से बाहर निकलिए। वहाँ पे आपको इतना बड़ा मार्केट दिखेगा जो स्ट्रीट में भी और शॉप्स में भी, और 100 रुपए से वहाँ पे क्लोथ स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से जरूर से कुछ लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। अगर आप सबसे ज्यादा वहाँ पे जो यूज करेंगे वो है ई रिक्शा या टोटो जिसको बोलते हैं, तो ये न्यू टूरिस्ट समझ के आपको सबसे ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करेंगे। बट ध्यान रखिएगा 2 किलोमीटर का जो रेट है उसमें 20 रुपए पर शेयरिंग से ज्यादा मत दीजिए। वो लोग 10 रुपए में भी जाते हैं, तो आप 20 से ज्यादा मत दीजिए और प्लीज बार्गेनिंग जरूर कराइएगा। और बंदरों से कैसे बचे, तो बंदरों से बचने के लिए आप अपने हाथ में कुछ ऐसा सामान लेकर मत चलिए कि वो लोग छीन पाए, या सबसे इम्पोर्टेंट आप फेस में चश्मा मत पहनिए। हाँ, मुझे भी पावर है, प्रॉब्लम हो रही थी बट मैनेज करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम अब मैं लेंसेज लगा के जाऊंगी, मैं चश्मा नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि वृंदावन निधिवन साइड में जितने भी मंदिर है, बाकी बिहारी मंदिर के साइड में बंदर इतने नटखट है कि वो आपके हाथ में जो भी, अगर मेरा मोबाइल फोन है, चश्मा है, तो वो लोग छीन के ले जाएंगे। फ्रूटी देने पे देते हैं बट वो लोग ऊपर से फेंक देते हैं जिससे वो टूट जाता है। तो सोचिए मैंने भी अपने फोन को कितना रिस्क पे रख के आप लोगों के लिए शूट किया, तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक तो बनता है ना। और पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिसका भी वृंदावन का नेक्स्ट ट्रिप बनने वाला है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और राधे राधे जरूर से लिखिएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कई नए सफर की तलाश में।